welcome to the next second video to develop the passion of learning. This is the second video of trigonometry. The first video was an introduction to trigonometry, but in this video we are going to start the first exercise of NCERT, that is 8.1. So before starting the video, let's roll the intro. वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम लोग NCERT का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से अटेम्प्ट करें। सी इन दिस क्वेश्चन ABC is a right angle triangle. The right angle is at B. B पे क्या है आपका? right angle triangle है ना, B पे 90 डिग्री है। AB is given that is 24 सेंटीमीटर। A से लेकर B तक की दूरी ना, जो डिस्टेंस है that is 24 सेंटीमीटर। एंड द साइड BC का मेजर जो है that is 7 सेंटीमीटर। BC का मेजर कितना है? 7 सेंटीमीटर। ओके, and you have to determine sin A into cos C, sin A into cos C। तो हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला चीज़ याद रखेंगे क्या कि P बाई एस, B बाई एस या P बाई B जो है माइंड में हमेशा होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो हमने पहले वीडियो में जो देखा था। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जिन्होंने पहले वीडियो को जो है नहीं देखा है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जो लिंक जो दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ, उस लिंक पे क्लिक करें, पहले वीडियो को जरूर देखें। वह हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री था। ओके, तभी जो है आपको ये समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए तो लिखा हुआ साइन ए इंटू कॉस है। तो सबसे पहले साइन कॉस टेन ये सब लोग हमने पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो एक बॉक्स बनाते हैं जो बेसिक सा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये पहला बॉक्स जो दिख रहा है, ये फर्स्ट पार्ट जो दिख रहा है P बाई एच, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन। साइन ठीक है, साइन A है तो A लेके चलते हम लोग। साइन A इज इक्वल टू P बाई एच। सेकेंड वैल्यू जो दिख रहा है कॉस का है, कॉस A इज इक्वल टू B बाई एच। एंड सिमिलरली थर्ड tan A इज इक्वल टू P बाई B, P बाई B। ये हमेशा जो है तीनों माइंड में हमेशा होना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है साइन ए। साइन ए दैट मीन्स P बाई एच। तो जैसे हम लोग A की बात करते हैं तो ये आपका रहा एंगल A, और इस एंगल A के जो अपोजिट साइड जो दिख रहा है आपको BC, उसे हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है। और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होता है दैट इज द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस होता है H, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। और बच क्या गया आपका? ये पार्ट जो बच गया, दिस इज द बेस B। क्या बच गया आपका? B बेस। कब? जब हम लोग एंगल A की बात करेंगे तब ये होगा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये पार्ट हो जाएगा बेस, और ये जो सबसे बड़ा जो दिखेगा वो हाइपोटेनस है। लेकिन जैसे ही हम लोग एंगल C की बात करेंगे, अगर हम लोग एंगल C की बात करेंगे तो इस C के सामने वाला पार्ट AB जो दिख रहा है, एंगल C के जस्ट सामने जो हम लोग आ रहे हैं इस तरह से AB, दिस इज योर परपेंडिकुलर। कब? जब हम लोग C की बात करेंगे तब। और जो पार्ट ये जो बच गया ये हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स्ड है, ये हमेशा 90 के अपोजिट साइड वाला ही कहलाता है। और A और C जो दिख रहा है ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, मीन्स दे आर लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, साइन है तो P और H की जरूरत है। तो P तो आपको पता है 7 है और B पता है, लेकिन H तो नहीं पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर
एच स्क्वायर मीन्स व्हाट, ए सी स्क्वायर ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है आपका, एच है, एच स्क्वायर, ए बी क्या है आपका 24 है, बेस है आपका, और बी सी क्या है 7 है, ये हो जाएगा 576 और ये हो जाएगा आपका 7 7 49, दोनों मिलकर के हो जाएगा आपका 625 एंड दैट मीन्स एच स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर 625, देयरफॉर हाइपोटेनस जो होगा आपका दैट विल बी 25। ये आपके आगे 25 और यूनिट सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लेके चलेंगे, ठीक है। तो एज हमने जो है फाइंड आउट कर लिया है ना। तो ये एज फाइंड आउट करने के बाद अब लोग आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो था। ध्यान से देखिए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ना, साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए जो दिख रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए का वैल्यू क्या है आपका, बोलेंगे P by H, see from here, P by H into cos A, cos A क्या है B by H, P by H क्या है आपका, देखिए ध्यान से, P by H, H तो हमने फाइंड आउट कर लिया ना, यहाँ पे H कितना निकला 25, तो P जो है आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 7 है और H 25 है, बेस कितना दिया 24 है और फिर से एच है आपका 25, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 7 28, 2 कैरी एंड 4 68 by 6 25। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें या तो खुद से जो है एक बार ध्यान से देख लें, आपको जो है नकल करने का, कॉपीराइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड पार्ट। लेट अस, पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिए, मैं नहीं करने वाला, सिर्फ मैं ये बताता हूँ कि सी की जब बात करेंगे, एंगल सी की बात करेंगे, तो सी के जस्ट सामने वाला आपका ये पी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका पी बन जाएगा, और ये जो था आपका बेस बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेस, हाइपोटेनस जहाँ है वहीं रहेगा। तो चलिए जल्दी से जो है क्वेश्चन 2 जो है आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ओके, लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और जो है खुद से बनाने की कोशिश करें। जब नहीं बनता है तो सॉल्यूशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखें सॉल्यूशन, एक ऐसा ट्रायंगल है PQR जिसमें Q जो है 90 डिग्री आपका और P और R जो है बोथ आर एक्यूट एंगल, ठीक है। तो पहले आप ये थर्ड साइड निकाल लीजिए। तो थर्ड साइड जब नहीं पता, हाइपोटेनस पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, ठीक है, PQ यानी 12 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये पार्ट आपका इजीली निकल जाएगा। मीन्स QR का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। कभी भी जब हाइपोटेनस यानी सबसे बड़ा साइड अगर हमें पता होता है, ठीक है, तो उस बड़े वाले हाइपोटेनस से कोई भी छोटा साइड जब निकाल दे, माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड आपको इजीली जो है मिल जाएगा। QR का स्क्वायर जो आपका क्या है नहीं पता, लेट इट बी। PR क्या है आपका, बोलेंगे दैट इज 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना है आपका 12 का स्क्वायर यानी 169 माइनस 144 माइनस जब करेंगे आप दैट विल बी 25। ये आपका है QR का स्क्वायर, देयरफॉर QR इज इक्वल टू √125 दैट मीन्स 5। चलिए ये निकाल लिए हम लोग। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं 10P। सो 10P माइनस cot R। तो सबसे पहले 10P निकालते हैं। तो 10P जब निकालेंगे, बार बार बोलते हैं आपको, एक बार लिख लिया कीजिए फटाफट क्वेश्चन जब भी मिलता है आपको। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बोलेगा P/S, साइन थीटा मीन्स कोई भी एक एंगल। हम लोग साइन P की बात, यहाँ P निकालना है तो साइन P लिख देंगे। साइन P इज इक्वल टू P/H।
cos p is equal to b by h and tan p is equal to p by b. Okay, p by h and p by b, sin थीटा cos थीटा tan थीटा. तो tan p निकालते हैं हम लोग यहाँ से tan p. तो जब हम लोग p की बात करेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा ये QR जो आपका ना परपेंडिकुलर कहलाएगा tan p, दैट मीन्स p बाई b माइनस, ठीक है, cot r. cot का फॉर्मूला क्या होता है बोले tan का जस्ट अपोजिट होता है, tan का जस्ट अपोजिट होता है. लेकिन सबसे पहले इसको देख लीजिए p. अब p क्या है आपका, जब एंगल इस एंगल की बात करेंगे इसके जस्ट सामने वाला जो होगा वो आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी QR. p के बदले क्या लिखेंगे आप, QR डिवाइडेड बाई, जब ये है p तो ये क्या कहलाएगा, बेस 12, दैट मीन्स PQ. और हाइपोटेनस वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है. चलिए अब cot r को देखिए, जब आप इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने जो होगा वह कहलाएगा p और ये पार्ट बन जाएगा बेस. जब हम इस एंगल की बात करेंगे इसके सामने वाले को p कहेंगे, 12 आपका p बन जाएगा. तो tan थीटा को देखिए, tan थीटा क्या होता है, p बाई b होता है. लेकिन cot की जब बात करते हैं cot थीटा, तो cot थीटा जो होता है यानी cot r जो होगा, यहाँ पे cot r जो होगा वह होता है cot r इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट होता है, tan का उल्टा, b चला जाता है ऊपर और p आ जाता है नीचे, ये ठीक है. लेकिन जब हम लोग r की बात कर रहे हैं तो p आपके जस्ट सामने है, 12 है, यानी कि PQ है, PQ यहाँ हो जाएगा आपका b बाई p. tan में था p बाई b और cot में होता है b बाई p, ये कर दिए. तो बेस देखिए कौन है आपका, बेस ये वाला पार्ट है ना, QR. बेस क्या हो जाएगा, QR. और परपेंडिकुलर जो p जो है आपका हो जाएगा PQ. ये तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपका आंसर ऐसे कट जा रहा है ना, कैंसिल हो जा रहा है. आंसर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है. आंसर क्या हो जा रहा है, 0 आंसर आ जा रहा है आपका. तो कट कीजिए इसे सिंपली. अगर सॉल्व करना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. QR कितना दिख रहा है आपको, QR देखिए ध्यान से, क्या दिख रहा है आपको, QR 5 बाई PQ कितना दिख रहा है आपको, PQ 12. फिर से QR आ गया, फिर से 5 बाई 12. सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, आंसर इज 0. चलिए ना, उम्मीद है आपको समझ में ना आ चुका होगा. अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. Sorry, it's DJ. If sin A is equal to 3 upon 4, then you have to calculate the value of cos A and tan A. So there let be a triangle ABC. There will, मान लेते हैं क्या कि ABC is a triangle and which the right angle is at B. ठीक है, cos A दिया था और tan A और sin A, हर जगह एंगल में क्या है, A. तो हमने एंगल का नाम क्या दे दिया, A. और एक B ले लिए 90 पे और C ले लिए कहीं भी, ठीक है, ABC. तो sin A जो दिया हुआ आपका 3/4 since sin A जो है दैट इज इक्वल टू 3/4. since sin A इज इक्वल टू 3/4. तो 3/4 कहने का मतलब क्या है कि हाँ, एक और चीज़ हम लोग जानते हैं क्या कि sin A जो होगा वह P/H के बराबर होगा. sin थीटा इज इक्वल टू P/H. तो और यहाँ पे क्या दिया, sin थीटा इज इक्वल 3/4. sin A जो है 3/4 है, यहाँ पे sin A क्या है, P/H है. दैट मीन्स P का वैल्यू क्या है, 3 है और H के बदले में क्या है वहाँ पे 4 है. यानी हम लोग बोल सकते हैं कि P/H जो है वह 3/4 है. P के बदले में 3 और H के बदले में 4. लेकिन ये तो रेशियो है ना. तो मान लेते हैं 3x 4y या 3k 4k, इस तरह से. मान लो हम लोग बुक के ही अकॉर्डिंग आपके वहाँ पे मेंशन किया होगा, उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है. चाहे वह सिर्फ है और सिर्फ कुछ नहीं बल्कि एक वेरिएबल है, ठीक है. जिस वेरिएबल से आप जो है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी वेरिएबल से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. ये तो रेशियो है. रेशियो तो ना, रेशियो आर ऑलवेज मल्टीपल. कुछ ना कुछ किसी भी नंबर का वो मल्टीपल होते हैं. 3 यानी कि P के बदले हम लोगों ने ले लिया 3,
3K। P वहाँ पे क्यों लिखे? बोलेंगे एंगल A की हम लोग बात कर रहे हैं, एंगल A की बात करें, दैट मीन्स A के अपोजिट वाला पार्ट जो होता है दैट इज P, यानी कि ये हो गया आपका P और ये पार्ट हो गया बेस, नहीं पता हम लोग को। और H पता है दैट इज 4K। H क्या है? 4K, यानी H पता है हम लोग को 4K और P पता है 3K। बेस निकाल लेते हैं हम लोग, B निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कीजिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी निकालना ना हम लोग को। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ऐसे कितना है गिवन? बोलेंगे 4K माइनस बी सी स्क्वायर दैट इज 3K। यहाँ से क्या निकलेगा आपको? 16K स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ ज़्यादा बेटर है। दैट मीन्स ए बी के स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर दैट इज 7K स्क्वायर। देयरफॉर ए बी जो होगा दैट विल बी रूट अंडर 7 और K आ जाएगा, स्क्वायर है तो एक K आ जाएगा बाहर, 7K। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? कॉस ए। सो कॉस ए क्या होता है? B बाई एच, बेस ना, बेस कौन है? ये है P, ये तो P है ना, ये बेस है, यानी कॉस ए इज इक्वल टू B बाई एच। दैट मीन्स B बाई एच क्या हो जाएगा आपका? या यहीं लिख देता हूँ, B बाई एच क्या हो जाएगा आपका? B के बदले में आप तो निकाल चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके नहीं, यही तो है, ए बी तो है B, दैट इज रूट 7K अपॉन एच क्या है? सी फ्रॉम हियर 4K, K के कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर cos A is equal to root under 7 by 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो जिस तरह मैंने cos A निकाला, ठीक इसी प्रकार आप tan A निकालिए। tan A का मतलब बस इतना याद रखिए, tan A जो होता है दैट इज P बाई B। इसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो भी क्वेश्चन समझ ना आए प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। Sorry, it's DJ. Cot A is equal to 8, then find the value of sin A and sec A। क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गए? 15 cot A is equal to 8, then you have to find the value of sin A and sec A। तो वीडियो को पॉज करें, खुद से सोए ना, खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से बनाने की कोशिश करें, नहीं बने तो सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। देखिए ध्यान से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ ट्राइंगल। हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या निकालना है? किस टर्म में बात कर रहे हैं? एंगल ए, एंगल ए। तो मान लेते हैं ये एंगल ए है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। द राइट एंगल इज एट बी और ए और सी क्या है? दीज आर एक्यूट एंगल। सो फ्रॉम हियर गिवन क्या, उसे चलते हम लोग। 15 cot A, since it is given that 15 cot A is equal to 8, so we can say that cot A, ये जो नंबर जो दिख रहा है आपको LHS से RHS की तरफ सेंड कीजिए। दैट 15 cot मीन्स 15 इंटू cot, इंटू मतलब उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में चला जाएगा, 8 अपॉन 15, 8 बाई 15। और cot A को याद कीजिए जल्दी से। cot A का मतलब होता है tan का उल्टा। tan में क्या था? P बाई B था, P बाई B, लेकिन cot में हो जाएगा B बाई P, B बाई P। cot A 8 बाई 15, cot A B बाई P, यानी कि B के बदले में है 8, B के बदले में क्या दिखा हुआ आपको? B जो है 8 है
और P जो है वह 15 है। लेकिन हम लोग क्या में मान लेंगे इसको? रेशियो में मान लेंगे। लेट B इज इक्वल टू बेस 8K और P क्या है? 15K। ये K कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर लीजिए क्योंकि ये रेशियो में है। एंड वी नो दैट रेशियो आर ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ द सेम नंबर। K कोई यहाँ पे एक नंबर होगा 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी ये नंबर है। इससे जब भी आप लगाएंगे सेम वेरिएबल का यूज़ करेंगे। 8K 15K। ओके। तो हम B क्या मिला आपका? 8K और P क्या मिला? 15K। ये है B बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो आपको H जो है फाइंड आउट करना होगा क्योंकि साइन A और सेक A निकालना है। दो साइड जब पता होता है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग थर्ड साइड निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC using Pythagoras theorem Pythagoras theorem, H square means AC square is equal to AB का square plus this is AC square is equal to AB square plus BC square means H square is equal to P square plus B square। कर लीजिए। AB के बदले में हो जाएगा आपका 8K का स्क्वायर और BC के बदले में हो जाएगा 15K का स्क्वायर। नाउ स्पेस की कमी है सो ऐसा करना पड़ रहा है। तो AC स्क्वायर is equal to 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। जब ऐड कर देंगे आप 289K स्क्वायर। देयरफॉर AC जो हो जाएगा दैट इज 17K क्योंकि रूट अंडर जाएगा तो 289 का हो जाएगा 17 और K स्क्वायर का एक K निकल जाएगा बाहर। तो हमने AC फाइंड आउट कर लिया। AC का मतलब ही आपका क्या है? यहाँ पे H है एंड दैट इज 17K। तो 17K तो हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो साइन A इज इक्वल टू साइन A हम लोग जानते हैं साइन A इज इक्वल टू P/H। तो P क्या दिख रहा है? 15K। P क्या दिख रहा है? 15K। H क्या दिख रहा है आपको? 17K। K cancel and this is your answer. Therefore the value of sin A is 15/17। सुनाइए। नहीं भैया आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ठीक है। अब एक तो मैंने निकाल दिया एंड यू हैव टू फाइंड द अदर। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक A। सेक A क्या होता है? बोलिएगा कॉस का उल्टा। किसका उल्टा? कॉस का उल्टा। इनवर्स ऑफ कॉस। तो कॉस A क्या होता है? कॉस A होता है B/H। B/H तो सेक क्या हो जाएगा? H/B। H/B, ठीक है। अब बाकी तो आप खुद से कर ही सकते हैं, ठीक है। H क्या है? 17 और B क्या है? 8। 17/8। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैन कैलकुलेट द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मीन्स एक वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, सेक थीटा दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड ऑल द रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मीन्स साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है ना, कॉट थीटा, जितने भी हैं सबको निकालना है आपको, ठीक है। हम लोग तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ चुके ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। ओके, तो थीटा थीटा जो है कंफ्यूज नहीं है आना है ना, कंफ्यूज होना नहीं है आपको। दिस इज़ बेसिकली द वैल्यू ऑफ ना एंगल। एंगल का वो वैल्यू दिया हुआ है। एंगल का एक नोटेशन है, साइन है, सिंबल है, जिसे हम लोग लिखते थे ए
अब यहाँ लिख दिए ए के बदले साइन ए लिखते थे, कॉस ए लिखते थे, मीन्स ए क्या था, एंगल था वो। ठीक उसी प्रकार थीटा भी क्या है, ये एंगल है। सो कंसिडर, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ ट्राइंगल ABC, कंसिडर अ ट्राइंगल ABC, एक मान लेते हैं ABC एक ट्राइंगल है, वेयर एंगल A जो है दैट इज थीटा, एंगल क्या मान लिए, वैल्यू ऑफ एंगल क्या दिया, थीटा, एंड ठीक है, और B जो है $90 के बराबर है। एक फिगर बनाए ज़्यादा बेटर होगा। एक ट्राइंगल बना ले, ड्रॉ कर लिए, इसमें ये वाला A है जिसका नाम हमने दे दिया थीटा, और ये B है जो कि 90 है, और ये हो गया आपका C। ठीक है, कंसिडर अ ट्राइंगल ABC वेयर एंगल A जो है दैट इज इक्वल टू थीटा एंड B इज इक्वल टू 90। सेक थीटा आपको दिया हुआ है, सेक थीटा गिवन है। गिवन में क्या है आपका, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, दिस इज गिवन, ये आपका गिवन है। तो इसके हेल्प से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। सबसे पहले देखे थे ये वाला टेबल याद कर लीजिए, आसानी होगा आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है, ये पार्ट क्या आपका, साइन थीटा आपको निकालना है, बहुत सारा निकालना है। साइन थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा ना, यहाँ स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको, अच्छा चलिए ना पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखिए तो आपका सेक थीटा दिया हुआ है, अच्छा लिख लेते हैं ना, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा P/H, कॉस थीटा ध्यान से देखिए B/H, लास्ट एंड थर्ड इज टेन थीटा P/B। ये तो इतना करना ही है आपको हमेशा, हर क्वेश्चन ये करना है। तो साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, लिख देते हैं यहाँ पे, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा, COT कॉट थीटा। तो ये आपको निकालना है, ये सारा रेशियोज आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये देखिए कि सेक थीटा गिवन है, तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस में क्या होता है B/H, तो सेक में क्या हो जाएगा, बोलिए खुद से, H/B। रिपीट करेंगे ना खुद से, ऑरली उसे बोलते रहेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए यानी सेक थीटा क्या होता है, H/B, सेक थीटा इज इक्वल टू H/B, यानी H का वैल्यू जो है आपका 13 और B का वैल्यू क्या है 12। ये रेशियोज में है इसलिए कुछ ले लीजिए वेरिएबल K 13K 12K, वैल्यू ऑफ H इज 13K, H 13K और बेस जो है आपका 12K। तो थीटा के सामने यानी ये थीटा है ना, थीटा के सामने वाला P बोलते हैं, ये है आपका P परपेंडिकुलर। तो P निकालते हैं हम लोग भाई पाइथागोरस थ्योरम, बार बार ना वही तो करना है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, 13K स्क्वायर माइनस 12K स्क्वायर, सिंपल तो है, 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 25K स्क्वायर। और 25K का मतलब जब ये रूट हटेगा तो BC क्या आ जाएगा, BC हो जाएगा आपका 5K, BC मतलब बेस, ये आ गया BC
5K, परपेंडिकुलर निकला ना, परपेंडिकुलर हो गया 5K। जब आपको P, B ना H सब कुछ पता है तो बाकी पुट करके सारा रेशियोज निकाल देंगे। जैसे हमें क्या पता है, P कितना है मेरे पास, बोलेंगे 5K, B क्या है 12K, H क्या है 13K, ये सारा पता है। जैसे मान लीजिए निकालना आपको साइन थीटा निकालना, क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा जब निकालना होगा, साइन थीटा P/H, P क्या दिख रहा है इसमें आपको, देखिए ध्यान से 5K, और H क्या दिख रहा है आपको 13K, K कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 5/13। इसी तरह सारा आप खुद से सॉल्व करेंगे।